चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक फिगर दी गई है हमें। माइक कौन है भाई? चलिए, एक फिगर दी, एक सर्कल दिया गया है जिसमें कि दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, पी ए बी। सेंटर है सर्कल का ओ, ओ इसका सेंटर है। फिर ए और बी से दो लाइनें गई हैं जो कि क्यू पे टच कर रही हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, एंगल ए पी बी दिया गया है 62 डिग्री। ए पी बी, ये ओ इसका सेंटर है, ये दिया गया है 62 डिग्री। अब टेंजेंट, अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हों तो सेंटर से जो टेंजेंट जहाँ पे मीट कर रही हैं बाहर, ये जो सेंटर से जो ओ पी है ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये हाफ हो जाएगा एंगल, यानी कि ये 31 डिग्री हो जाएगा इतना एंगल। ठीक है बच्चों, 31 डिग्री हो गया। अब ये 31 डिग्री है और ये हमेशा 90 डिग्री होता है एंगल। टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो 180 में से 90 + 31 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आएगा। समझ गए? करो माइनस 90, 180 में से 90 गए 90 माइनस करेंगे 31 में से तो आएगा 59 आ गया। ये वाला जो एंगल है ये 59 है, सेम इस साइड होगा क्योंकि ये 31 है, ये 90, ये भी हो जाएगा 59, ये भी 59। दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। फिर हमें पता है कि किसी भी सर्कल से अगर सेंटर पे कोई भी एंगल बना रही है कोई कोड, अगर सेम कोड सर्कल के किसी भी सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी एंगल बनाएगी तो वो इस एंगल का आधा होगा। यानी अगर ये a है तो ये a/2 होता है। समझ गए? a/2 होगा इसका, ये ऑलरेडी सिंगल हाफ हाफ है 59, इसको जोड़ेंगे फिर इसको आधा करेंगे, क्या आएगा? 59 ही बनेगा। तो एंगल AQB निकालना है हमने, जो कि होगा 59 डिग्रीज। समझ गए बच्चों? देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। डी ऑप्शन है भाई इसका, 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन ए सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर ए कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज। एक सर्कल है जिसमें कि एक कॉर्ड है और सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर और सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। बताना है कि इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है। अब हमेशा ध्यान रखना कि सेंटर से किसी कॉर्ड को अगर कोई लाइन टच करेगी तो वो हमेशा इसको इक्वल हिस्से में बांटेगी। पहली बात तो ये। दूसरा, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी यहाँ पे। समझ गए? 90 डिग्री एंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट, या तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जमा इसका x मान लो, इसको x का स्क्वायर कर लो, नहीं तो भाई ट्रिपलेट याद कर लो। ट्रिपलेट क्या होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट होते हैं। क्या क्या होते हैं? मोस्टली जो यूज़ होते हैं एग्जाम्स में, क्या है भाई? 3, 4, 5। अगर बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? 5। फिर 5, 12, 13, 8, 15, 17। मोस्टली ये यूज़ होते हैं। समझ गए? ये हाइपोटेन्यूज है 5, 13 और 17 और ये इनका बेस और परपेंडिकुलर बनेगा। अब देखो, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है तो बेस कितना आएगा? 4 आएगा।
और ये आधा है इसका, अगर इसको डबल करेंगे तो ये भी 4 होगा, यानी कि 4 और 4 8 सेंटीमीटर बन जाएगी, जो कि ऑप्शन है सी ऑप्शन। देख ली। अगला क्वेश्चन देखिए, टेंथ क्वेश्चन। इफ 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिया गया है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 90 डिग्री से छोटा होगा थीटा। मोस्टली जो वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं इसमें, जो हमें पता होती हैं वही वैल्यूज़ होती हैं। किस किस की होगी यहाँ पे? 30 डिग्री की हो जाएगी, 45 डिग्री की हो जाएगी और 60 डिग्री की। मोस्टली कह रहा हूँ मैं बच्चों, मोस्टली, ठीक है। हमेशा नहीं होगा ऐसा, कहीं आप कहो कि सर आपने तो बोला था यही वैल्यू आएंगी, अब ये आई नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए 30, 45, 60, 30 रख लेते हैं। 30 रखेंगे अगर थीटा को पहले, तो क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पे? क्या हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है? देखो 2 sin 30 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब sin 30 1/2 माइनस cos 30 √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 8 × 3/4 प्लस 5। क्या ये 0 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है भाई। कैसे? 4 दूनी 8, ये 1 बन गया, ये 6 हो गया, और ये 5 और 1 6, 6 माइनस 6 0। हमारा 30 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन में। निकालना क्या है? tan 2 थीटा प्लस कोसिकेंट 2 थीटा निकालना है। वैल्यू रख दो इसमें, tan 60 प्लस कोसिकेंट 60 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे tan 60 की √3, ठीक है, प्लस कोसिकेंट 60 की, साइन की उल्टी होगी, साइन की क्या होती है भाई? √3/2, तो ये 2/√3। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5/√3, जो कि ऑप्शन है। अच्छा सॉरी गलती हो गई भाई। tan 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2, ये हो गया √3। 2/√3 ही होगी, प्लस ओके, हाँ सही था यार। √3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 5/√3। नीचे √3 ऑप्शन में नहीं छोड़ रखा है, इसलिए हमने √3 से इसको गुना कर दिया, √3 से इसको भाग कर दिया, जो कि नीचे 3 बन गया, ऊपर आ गया 5√3/3। थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी भाई, कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्यारहवां। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स इज m। 5 consecutive इवन नंबर जो हैं उनकी एवरेज कितनी है? m। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब क्या है कि अगर 2 है तो फिर उसके साथ वाला ही इवन होगा, 6, 8, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है बच्चों, 5 कोई भी इवन नंबर हैं जिसकी एवरेज दी गई है m। फिर बोला गया है इफ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स विल बी। पूछा गया है कि अगर 5 और नंबर ऐड कर दिए जाएं इवन नंबर, तो उसकी एवरेज क्या होगी? 10 नंबर की, टोटल 10 नंबर की एवरेज क्या होगी? देखिए
m दी गई है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे रखी, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोई भी 5 नंबर मान लो जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो और इवन हो। तो मैंने क्या मान लिया भाई, 2, 4, 6, 8 और 10, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। इनकी एवरेज क्या होती है, बीच वाला नंबर हमेशा एवरेज होती है इसकी। 6 एवरेज हो गई, यहाँ पे 6 एवरेज हो गई बच्चों, 6 एवरेज। अब बोला गया है कि 5 और कॉन्जिक्यूटिव इसके आगे के हमने इसमें ऐड कर दिए, ऐड कर दो 12, 14, 16 और 18 और 20, 5 और ऐड हो गए। अगर ये संख्या जो ये टोटल बनी है ये अगर इवन हो तो हमारी एवरेज क्या होती है, बीच वाले 2 अंकों को उठा लो, जोड़ो और बटे 2 कर दो। ये इस टोटल जो भी कॉन्जिक्यूटिव 10 नंबर्स हैं ये इवन, इनकी एवरेज ये होगी सिर्फ, ना कि सबको जोड़ो फिर बटे 10 से भाग करो। अगर मैंने बताया पहले, अगर ये सिर्फ 5 हों, यानी कि टोटल जो संख्या दी गई है वो ओड में हो, तो एवरेज बीच वाला होता है। अगर टोटल इवन हो, जैसे कि ये टोटल 10 बन रहे हैं और ये 5 थे, अगर इवन हो टोटल संख्या तो बीच वाले 2 अंक उठाओ, जोड़ो बटे 2 कर दो, तो इसकी एवरेज आएगी 11। अब एवरेज में कितना फ़र्क पड़ा है, 5 अंकों का फ़र्क पड़ा है, यानी कि ये बराबर m के था, तो इन 10 अंकों की संख्या का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, m जमा 5। समझ गए? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। द टेबल बिलो शोज इनकम फॉर ए पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्सेज इन रिस्पेक्ट टू 5 एम्प्लॉयज़ ए बी सी डी ई। 5 एम्प्लॉय हैं ए से ई तक, जिनकी सैलरी एक तो फिक्स सैलरी आ रही है, फिर उनका कुछ अलग अलग इनकम है, अलग से है। पूछा गया है, क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, पूछा गया है हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम्स। पूछा गया है भाई कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम। अगर जो अदर इनकम है, सैलरी के अलावा जो इनकी अलग इनकम है, उसको अगर 4 गुना करें तो इनकी सैलरी, कितनों की सैलरी ज़्यादा है और बाकी की इनकम कम है। अगर बाकी की इनकम को 4 गुना करें तो सैलरी ज़्यादा किन किन की है ये बताना है। देखिए नीचे टोटल इनकम दे रखी है, पहले ए की निकाल लो। टोटल इनकम 66,000 है, माइनस किया इसमें से सैलरी इसकी, तो कितना आया 14,000। फिर बी की देख लो, बी की करेंगे तो ये आएगा 59,000 माइनस 48500, ये माइनस करेंगे आएगा 501, 10,500। फिर सी की देख लो भाई, 52,000 में से 42,000 घटाने हैं, ये हो जाएगा 10,000। डी 40,000 में से 31,000 घटाना है, 9,000। और ई 31,700 में से 25,000 घटाना है, ये आया 7, 11 में से 5 गए 6, 6,700। अब बोला गया है ये है इनकी टोटल सैलरी, मिसलेनियस वगैरह जो भी मिला के, और ये है इनकी जो सैलरी मिल रही है। अब पूछा गया है कि ये जो सैलरी है ये ज़्यादा किन किन की है, बाकी की मिसलेनियस को अगर गुना 4 कर दें तो इसकी गुना 4 करो, 14 चौक 56,000, ये तो है नहीं, ए कैंसिल। इसको अगर गुना करें तो ये होगा
5 चौक 20, 2 4 एकम 4, ये है भाई ए है, क्योंकि इसकी अगर जो बाकी की जो इनकम है उसको 4 गुना किया तो सैलरी ज़्यादा हो रही है इसकी और ये कम पड़ रही है। फिर यहाँ पे करें 4 तो ये होगा 40,000, ये भी हो गया भाई, 2 तो हो गए, 2 हो गए बच्चों। बी और सी की सैलरी ज़्यादा है। अब डी को चेक कर लो, गुना 4 करें 9 चौक 36, सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम, ठीक है। 52,000 से ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है यहाँ पे और ये भी ज़्यादा है। बी और सी तो हो गए, ये ज़्यादा नहीं है भाई, 36,000 बन रहा है लेकिन सैलरी इसकी कितनी है 31,000। अब यहाँ पे करेंगे गुना 4 तो 0 0 7 चौक 28, 6 चौक 24 और 2 28, इसमें भी ये इसकी सैलरी कम है तो ई भी कैंसिल। तो कौन से 2 बचे बस, बी और सी। पूछा गया है कितने हैं, ऐसे 2 ही हैं जो कि ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरहवां। इन द गिवन फिगर ए बी बाइसेक्ट्स, देखिए एक फिगर दी गई है जिसमें कि ए पी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, बी ए सी को, बी और सी इस एंगल को ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है। फिर बोला गया है ए बी दी गई है 4, ए सी दी गई है 6, बी पी 3 और सी पी हमसे पूछी गई है, कनॉट प्लेस पूछा गया है हमसे। देखिए अब यहाँ पे बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अगर कोई भी लाइन अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो उसकी जो एडजेसेंट साइड होंगी उसका रेशो सेम होगा दोनों तरफ का, यानी कि ए बी अपॉन बी पी बराबर होगी ए सी अपॉन पी सी या सी पी। समझ गए बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, अगर कोई भी लाइन एक एंगल को बाइसेक्ट करती है तो उसकी जो एडजेसेंट साइड होंगी वो उन दोनों का रेशो आपस में बराबर होगा। बराबर कर दिया, ए बी क्या है 4, बी पी क्या है 3, ए सी 6 बटे सी पी हमने निकालनी है, सी पी निकाल लो, 6 गुना 3 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 9 बटे 2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर सी पी की लेंथ है, जो कि ऑप्शन है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज, ए ने किसी काम को 20 दिन में किया। बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज, बी ने वही काम 25 दिन में पूरा किया। दे बिगेन टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज, दोनों ने काम शुरुआत करी साथ में, टोटल काम निकाल लो 100 आ जाएगा एलसीएम। बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, ए की एफिशिएंसी 5 आ गई। समझ गए। फिर बोला गया है कि दोनों ने काम शुरू किया 5 दिनों तक दोनों ने काम साथ में किया, यानी कि दोनों अगर साथ में काम करेंगे दोनों की एफिशिएंसी जुड़ेगी। जोड़ दो, 9 हो गई। 5 दिन तक साथ काम किया, 9 पंजे 45 हो गया। 45 काम इन्होंने पूरा कर लिया है 5 दिन में, 100 टोटल काम है। बचा कितना, 100 घटा 45, 55 काम बच गया। 55 काम बोला गया है कि ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, हाउ मैनी मोर डेज ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ये बताना है। 55 को सिर्फ ए करेगा, ए की एफिशिएंसी है 5, 55 बटे 5, 11 दिनों में ए जो है वो रिमेनिंग काम को पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन है डी।
15वां क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन, व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 9 4, यहाँ पे स्टार है 2 3 5 7। इस नंबर में स्टार को क्या कौन सा अंक बदले जिससे कि सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, 11 से ये भाग हो जाए। ऐसा नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन देख लो, 8 3 1 7, ये 4 ऑप्शन है। अब ऐसा नंबर ढूंढना है कि यहाँ पे पुट कर दें तो ये पूरी संख्या जो है ये 11 से भाग हो जाए। 11 से भाग होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कैसे होती है कि जो भी एक छोड़ के एक अंक है इनको जोड़ो आपस में, यानी कि पहले 9 फिर इस स्टार को जोड़ो, स्टार की जगह x लिख लेते हैं, +3 +7, फिर इसमें से जो बाकी के जो अंक बचे हैं उनको जोड़ के घटा दो, यानी कि 4 + 2 + 5 घटाएंगे तो अगर वो संख्या जो आई है वो 11 से भाग हो रही है तो ये पूरी संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। देखिए 7 और 3 10 और ये 9 19, ये 19 बन रहा है, ये बन रहा है भाई 5 और 2 7 और 4 11, यानी कि 19 + x - 11। अब 19 में कैसी कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि 11 घटाएंगे तो बाद में ऐसा नंबर बचे कि जो डिविजिबल हो 11 से। अब मिनिमम डिफरेंस है 11 का ही डिफरेंस बना लेते हैं हम। 11 का डिफरेंस इन कौन से नंबरों को रखने पे यहाँ पे बनेगा? 3 को रख दें अगर, 9 19 और 3 22, 22 में से 11 गए, 11 आ रहा है जो कि डिविजिबल है किससे? 11 से। इट मीन्स 3 को अगर पुट करें हम यहाँ पे स्टार की जगह तो ये नंबर पूरा जो है ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 16th। 2 numbers are in the ratio 5:7। 2 नंबर हैं 5 और 7 के रेशो में हैं। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज 20